वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब। ठीक है, तो हमने पता है, इसके लिए एक चीज पता होना चाहिए क्या कि गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हम लोग जानते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। इसी के हेल्प से हम लोग किसी क्यूब में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नेट फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं, व्हेन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, जब क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज प्लेस कर दिया गया है, सेंटर ऑफ क्यूब, तो फिर कितना होगा फ्लक्स, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया है, क्यूब मानना पड़ेगा, क्यूब के रीजन से ही तो निकाल रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया है, क्यूब एज्यूम कर लिया। ठीक है, ऐसा कुछ। अब पहला क्या, फर्स्ट केस में हम लोग इसके अगर सेंटर पे रख दिए, ठीक है, तो इसके ऑल फेसेस है, इसमें कितने फेस होंगे क्यूब के, टोटल 6 फेस है। तो 6 फेस के फेस में 6 फेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास आउट करेगा, ए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे कि एक हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, टोटल क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस में कितना होता है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले वाले में तो कोई टेंशन है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम हम लोग को पता है, क्या लिख सकते हैं कि नेट फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस में हमेशा कितना होता है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। पहले में तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इच फेस से पूछे, मतलब इसी कंडीशन में जब सेंटर पे रखा हुआ है, तो इच फेस से मतलब समझ लो इस वाले से कितना फ्लक्स पास करेगा, ए अगर पूछेगा तो टोटल से कितना था, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे इसमें कितने फेसेज है, 6, तो एक से कितना होगा, क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? जैसे हमें पता है ना, 1 केजी शुगर का प्राइस इतना, ठीक है, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेते थे, वही बात है। अगर 6 फेस में कितना फ्लक्स पास आउट कर रहा है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस में कितना करेगा, क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है? तो अगर वन फेस का देखे, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस निकालना चाहे, इच फेस का देखे तो कितना हो जाएगा, देखो क्लियर है, इतना कितना हो जाएगा, देखो क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। एक से इतना तो 1 से कितना होगा, क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया पहला केस, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड में हम लोग, इसमें कोई परेशानी, सिंपल है, पूरे से कितना होगा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना होगा, क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं जल्दी से। सेकेंड केस में क्या हम लोग देखने वाले हैं, हो गया इतना, मिटा दें, हो गया। अब देखो, इसमें कहां पे, सेंटर पे रखे थे। अगर इसके एक फेस पे चार्ज को रख दिया गया, ठीक है, क्यूब के एक फेस पे रख दिया गया, फिर क्या होगा, बी में वही देख रहे हैं, व्हेन चार्ज प्लेस्ड एट वन फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब के एक फेस पे अगर हम लोग चार्ज को प्लेस कर दिए, तो फिर नेट फ्लक्स कितना होगा, इस क्यूब से कितना नेट फ्लक्स पास करेगा, वो चीजें देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक फेस से कितना पास करेगा, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। एक हमने क्या, क्यूब एज्यूम कर लिया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इस वाले फेस पे हम लोग एक चार्ज को रख दिए, तो पूछ कह रहा है कि इस टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये चीजें निकालना है, और एक फेस से कितना पास करेगा, ये भी निकालना है। सभी में तो यही करना है। तो देखो, इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर ऐसा दे रखा हो, कभी भी ऐसा एक फेस पे, एक कॉर्नर पे, एक एज पे, तो सबसे पहले क्या, इसको एक इमेजिनरी सरफेस बना लेना है, और इस चार्ज को कहां पे, सेंटर पे लेके आ जाना है। कहां पे लेके आना है, हमेशा सेंटर पे लेके आ जाना है। तो अगर सेंटर पे आ गया, तो नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से कितना होता है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, इसको सेंटर पे लेके आने की कोशिश करना है। ठीक है,
इस वाले चार्ज को कहां पे लेके आएंगे, सेंटर पे लेके आएंगे, ठीक है। तो सेंटर पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक और क्यूब इधर ऐड करना पड़ेगा। क्या इसको सेंटर पे अगर लेके आना है तो एक और क्यूब इधर से ऐड कर देंगे तो ये चार्ज कहां पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो इसको क्या कर लिए, देखो हम लोग इस तरीके से एक और क्यूब बना सकते हैं। देखो सिंपल, इसको इस तरीके से आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिए, यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, ऐसा कुछ आ रहा है समझ में। अब इसको मैच करा दिए, थोड़ा सा इधर लाते हैं, ये कहां, यहां तक है, ठीक है। तो देखो एक दो क्यूब बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो ये सेंटर पे आ गया, ये चार्ज कहां पे आ गया, देखो सेंटर पे आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो देखो अब सेंटर पे आया तो एक पूरे क्यूब से कितना होगा, क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में। पूरा जब हम लोग देखे तो क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट, तो हमें तो बस एक से ही निकालना है, दोनों से थोड़ी निकालना है हमें। तो बस इधर वाले जो है सरफेस, इधर वाले जो है क्यूब, इसी पे तो इसी के रीजन से तो नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो दोनों से क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से कितना होगा, क्यूब बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर राइट डाउन करना चाहे, नेट फ्लक्स अगर लिखे, नेट फ्लक्स किस पे, इस ए वाले क्यूब पे, जब फेस पे लिखेंगे, जैसे फेस पे एक चार्ज को रख दिए तो इस वाले क्यूब से कितना नेट फ्लक्स आएगा, हम लोग लिख सकते हैं क्यूब बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, फिर से सुनो। जैसे एक और अगर हमने ऐड कर दिया, इमेजिनरी सरफेस ऐसा हमने बना दिया, एक हमारे पास यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यूब, ठीक है। जैसे समझ लो रूम है, तो रूम के एक दीवार पे चार्ज को रख दिए, दूसरा रूम और ऐड कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो दोनों के रीजन से क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, तो एक के रीजन से कितना होगा, क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया, ऐसा कुछ क्लियर इतना। तो हमारे पास नेट फ्लक्स जो होगा इस वाले सरफेस से कितना होगा, क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो पहले क्या था, बस इतना ही। अब दूसरा क्या, अगर इच सरफेस से निकालना चाहे, मतलब एक है नेट फ्लक्स, अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू इच सरफेस निकालना चाहे, फ्लक्स पासिंग थ्रू इच सरफेस, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे, मतलब देखो इमेजिनरी बनाया था, एक्चुअल में थोड़ी था, इसको सेंटर में लाने के लिए बनाया गया था। तो इसको निकालने के दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली देखो हमारे पास कितने टोटल फ्लक्स है, मतलब कितने टोटल सरफेस है, इधर कितना था, 6 था, तो कितना आया टोटल से क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, तो इसके आधे से क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सरफेस से निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए एक सिंपल सा एक कंसेप्ट बता रहे, उसका यूज करो, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट क्या है, अगर हम लोग देखें एक सरफेस ऐसा बना लिए, ठीक है, अगर इसी पे चार्ज को प्लेस कर दिया गया, सरफेस है ऐसा कुछ, इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से हमने मान लिया एक सरफेस है, ठीक है, ठीक है, इसी पे चार्ज को प्लेस कर दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल डायरेक्शन में इमिट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल डायरेक्शन में इमिट करेगा। मतलब अगर देखा जाए तो इस सरफेस पे देखेंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ आ रही बात समझ में। और इस वेक्टर ये कैसा होगा, ओपन सरफेस होगा, तो वेक्टर एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक ट्रिक है, सिंपल दिमाग में रख लो, आसानी से हम लोग एक सरफेस से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल से तो सिंपल आ गया समझ में, कोई परेशानी नहीं है, एक ट्रिक बता रहे हैं, सभी में यूज होगा, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो हम लोग क्या यहाँ पे एक चीज पता है कि सरफेस कितने दो तरीके के होते हैं, ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। 2D जितने भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। और ओपन सरफेस जब है तो एरिया इसमें होगा कुछ ना कुछ, तो एरिया कैसे क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक हमने मान लिया ऐसा स्क्वायर है, बात समझ में आ रहा है। एक ऐसा होगा 2D होगा तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउटवर्ड इधर की तरफ ले सकते हैं, एरिया वेक्टर ऐसा कुछ हो गया। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही हुआ, तो हमें पता है फ्लक्स जो होगा हमेशा कितना होता है, EA cos थीटा। बात समझ में आ रहा है, EA cos थीटा मतलब एंगल किसके बीच में, E और एरिया वेक्टर के बीच। तो अभी अगर हम लोग देखें ए हमारे पास प्लेन है, मतलब हथेली को मान लिए क्या प्लेन है और एरिया वेक्टर इधर है, तो अगर हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कुछ ऊपर की तरफ और एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच में हमेशा कितने का एंगल बनेगा, 90 का। तो अगर हम लोग निकाले फ्लक्स तो cos 90 हमेशा कितना होता है, बोलो 0। तो फ्लक्स हमेशा क्या होने वाले हैं, 0। तो जिस सरफेस पे
या फिर जिस सरफेस से चार्ज कांटेक्ट कर रहा हो, ठीक है, मतलब कनेक्ट हो रहा है, जैसे मान लो इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये जो सरफेस होगा इस पे नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होंगे। बात समझ में? ट्रिक बस इतना यूज करना है कि जितने भी सरफेस पे चार्ज क्या कर रहा हो, कांटेक्ट कर रहा होगा, उस पे नेट फ्लक्स कितना होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। बात समझ में आया? तो ये देखो, इसका अगर हम लोग यूज किए तो इतना ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सरफेस से अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो सिंपली अभी हमने देखा इस पे कहां पे रखा हुआ है, एक क्लियर है, इतना नोट कर लिए, इसको नोट कर लो कि अगर किसी सरफेस पे चार्ज रख दिया गया हो तो सी पे नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, जिस पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो सिंपल, इसको अगर सोल्व करना चाहे तो क्या कर लेंगे, अभी जो हम लोग देखे थे ये क्या था, क्यूब था। अगर एक सरफेस की बात करें, यहाँ पे एक सरफेस पे रखा हुआ था, तो इस पे टोटल फ्लक्स कितना आया था, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? अब इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सरफेस है, 6, क्लियर है। लेकिन एक में तो फ्लक्स 0 होगा, एक में फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, तो ए फ्लक्स कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 5 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। टोटल से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक से तो फ्लक्स कुछ होगा ही नहीं, तो बचा कितना, 5 ही तो बचे। तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो एक से कितना होगा, Q कितना फ्लक्स जो होगा वन सरफेस से कितना होंगे, Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? एक से पूरे से कितना हो रहा है, देखो ये पूरे से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा, Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो कि एस वाले सरफेस, देखो इसमें टोटल सरफेस कितने होंगे, 2 क्यूब बनाए तो टोटल सरफेस कितना, 12। आ रही बात समझ में, कितने हैं, 12। तो जिस पे रखा हुआ है, जिस सरफेस से चार्ज कांटेक्ट कर रहा है, उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेंगे। तो देखो एक क्यूब दूसरे क्यूब से कांटेक्ट में, मतलब ये वाला सरफेस, इस क्यूब का एक सरफेस और इस क्यूब का एक सरफेस इस चार्ज से कांटेक्ट में है। टोटल कितने हैं फेसेस, 12। दो फेसेस से चार्ज कांटेक्ट में है, तो दो फेसेस के रीजन से फ्लक्स नहीं होंगे, तो बचे कितने, 10। तो सीधा क्या लिख लेंगे, Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? तो पहला तो ऐसे भी समझ सकते हो डायरेक्ट, अगर ये 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बनाने हैं तो याद रखो, जिस भी सरफेस से चार्ज कांटेक्ट में आएगा उससे फ्लक्स नहीं होंगे, बाकी से होगा। तो टोटल से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 5 सरफेस से कितना होगा, Q बाई 5 2 एप्सिलॉन नॉट, इट मींस क्या, Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो फेस पे अगर रखेंगे तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं एज से, ठीक है, किसी एज पे अगर चार्ज को रख दिया गया हो तो फिर कितना फ्लक्स होंगे, ये डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, मिटाए। अब देखो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, मिटा दे। देखो सी में जो देखने वाले हैं, बी तक देख लिए। अब हम लोग क्या, किसी एज पे रख दिए, किसी एज पे, क्यूब के किसी एज पे रख दिए, तो नेट फ्लक्स इस क्यूब से कितना पास करेगा, ये चीजें पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर चार्ज को रख दिए तो इस वाले क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये चीजें हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या सोचना है, इस चार्ज को सेंटर पे लाना है। कहां पे लाना है, सेंटर पे लाना है। तो इसके लिए हम लोगों को कितने क्यूब को ऐड करना पड़ेगा, कितने क्यूब को ऐड करना पड़ेगा, ये पहले सोचना है। तो देखो अगर हम लोग, देखो ये हमारे पास है, तो एक इधर से क्यूब लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? एक इधर से लगाना पड़ेगा, एक इसके ऊपर से और जस्ट इसके ऊपर से, तो कितने हो जाएंगे, एक तो पहले था ही, और कितने ऐड करना पड़ा, कितने ऐड करना पड़ा, एक तो इधर से और दो ऊपर से, तो टोटल कितने होंगे, 4 क्यूब, 4 क्यूब होंगे, तब जाके सेंटर में आएगा। आ रहा है बात समझ में? अगर डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, देखो ऐसे समझ में आना चाहिए, ऐसे ही, क्योंकि टाइम उतना होता नहीं है, डायरेक्ट इमेजिनेशन थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो डायग्राम बनाना चाहे तो देख लो किस तरीके से होगा, ये हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम एक्सटेंड किए तो कुछ इस तरीके से, देखो बीच में लाना है, इसको कहां पे लाना है, बोलो सेंटर पे, इस तरीके से कर सकते हैं। ये इससे मिला दो, इससे मिला दो, जस्ट इसके नीचे एक और क्यूब बनाना पड़ेगा। तो एक और क्यूब बनाए तो फिर क्या करेंगे, देखो इसको यहां तक एक्सटेंड कर लिए, इसको यहां तक, ये कुछ
फिर ये इसको देखो यहां तक एक्सटेंड कर लिए और इसको यहां तक एक्सटेंड कर लिए, तो देखो कितना हो गया, ये चीजें ये दोनों मैच करो। आ रही बात समझ में? एक और क्यूब यहाँ पे अटैच कर दिए, एक और क्यूब यहाँ पे अगर अटैच कर देंगे तो काम बन जाएगा क्या? तो देखो कैसे अटैच करेंगे, सिंपली ठीक है, एक और क्यूब अटैच कर दिया तो सेंटर पे आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे कितने क्यूब जोड़ना पड़ा? 1 2 3 4। आई बात समझ में? कितने? 4 क्यूब। तो 4 क्यूब से क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना होगा? क्यूब बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? तो 1 क्यूब से कितना पास करेगा? 4 से क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट, ए सेंटर पे आ गया। इट मींस क्या? क्लोज सरफेस बनाया, क्लोज सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस में अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना होता है? क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? तो ऐसे कितने, इस क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा एक मतलब एक क्यूब से कितना हो जाएगा? क्यूब से कितना पास होगा? क्यूब बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब दूसरा हमें क्या निकालना है? इच सरफेस से फ्लक्स पासिंग थ्रू इच सरफेस। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है? फ्लक्स पासिंग थ्रू इच सरफेस। ठीक है, तो देखो इच सरफेस से कैसे, हमने बताया था इससे पहले कि जहां पे चार्ज रखा हुआ है उस वाले सरफेस पे फ्लक्स क्या होंगे? जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपली समझ सकते हो, एक डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हो या फिर इससे भी क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए तो बस इमेजिनेशन करो और सरफेस वाले में क्या करो, अगर मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है इस वाले केस में, तो एक कौन कौन से सरफेस से कांटेक्ट में होगा? एक तो ऊपर वाला सरफेस से इससे कांटेक्ट में होगा और एक इससे कांटेक्ट में होगा। इट मींस टोटल कितना है? 6 सरफेसेज है, जिसमें से 2 सरफेस से फ्लक्स पास नहीं होगा। बात समझ में आया? बाकी 2 के अलावा कितना बचा? 4 बचे कि नहीं बचे? तो 1 से क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट, तो इसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 से कितना होगा? इच सरफेस से कितना हो जाएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू इच सरफेस कितना हो जाएगा बोलो? इसी को तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, तो कितना आ गया? क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। इट मींस क्यू बाई 16 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? फिर से समझो एक बार। देखो इतना बनाना कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? गॉस थ्योरम लगाने के लिए चार्ज को कहां रखना है? सेंटर पे रखना है। तो सेंटर पे रखने के लिए जितने भी इमेजिनरी सरफेस बनाने का रिक्वायरमेंट होगा बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक क्यूब है यहाँ पे रखा हुआ है तो कितने क्यूब बनाना पड़ेगा कि ये सेंटर पे आ जाएगा? 3 क्यूब और बनाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 क्यूब। ठीक है, सोच भी सकते हो, इतना बनाना कोई जरूरी नहीं, सोच सकते हो। ठीक है, तो 1 से कितना होगा? 4 से क्यूब बाई इप्सिलॉन, टोटल क्या बन जाएगा? क्लोज सरफेस। तो चारों से कितना? क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो बस एक क्यूब से निकालना है, तो एक क्यूब से कितना होगा? क्यूब बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया? अब क्या निकालना है? फ्लक्स पासिंग थ्रू इच सरफेस, मतलब इस वाले क्यूब के एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये चीजें हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी हमने एक कंसेप्ट बताया था कि जहां पे चार्ज रख दो उससे जितने भी सरफेस अटैच होंगे वहां से फ्लक्स पास नहीं करेंगे, क्योंकि E और A के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो टोटल सरफेसेस इसमें कितने थे? 6 थे, जिसमें से 2 में से पास नहीं किया, तो बचा कितना? 4। तो ये जो फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स है, 4 पार्ट्स में तो डिवाइड होगा, तो क्यू बाई 4 और इसको 4 से करें तो कितना? क्यू बाई 16 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और ऐसे भी समझ में आता है कि इसमें काउंट करके भी निकाल सकते हो, जैसे अभी बताए थे ना, 2 सरफेसेस कांटेक्ट में था तो उससे नहीं निकला, बचा उससे निकल गया, तो ऐसे भी निकाल सकते। देखो कितने हो गए हमारे पास? 4 क्यूब है। 4 क्यूब मींस क्या? टोटल सरफेस कितना? 24 होगा कि नहीं? 24। तो अब ध्यान से देखो, इस वाले चार्ज से कितने सरफेसेस अटैच है? 4 सरफेसेस अटैच है। देखो कौन कौन सा? 1 2, ठीक है, और इसका एक और इसका एक, तो आरे वास्तव में कितना टोटल? लगभग 8 फेसेस अटैच है। कितना? 1 2, इधर 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 8 फेस, तो उसमें से माइनस करेंगे तो 16 बचेगा कि नहीं बचेगा? बाकी ऐसे समझ सकते हो, 2 फेसेस गया, इतना कुछ आ गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस वाले चार्ज से कितने फेसेस होंगे? 8 फेसेस, इसका एक, इसका एक, 2। सिमिलरली इसका ऊपर नीचे टोटल 8 फेसेस कांटेक्ट में होंगे। तो इससे भी कर सकते हो। सबसे बेटर क्या तरीका? ए, जिस पे चार्ज रखा हुआ है उसमें देख लो
कि कितने फेसेस इससे कांटेक्ट है, तो 2 फेसेस कांटेक्ट है, तो बचा कितना 4। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इतना कुछ आ जाएगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। अब लास्ट बचा एक क्या था, क्या क्या देख चुके हम लोग, सेंटर पे रखे ए डिस्कस कर चुके, जब फेस पे रखे ये भी डिस्कस कर चुके, जब एज पे रखे तो ये भी डिस्कस कर चुके। अब कॉर्नर पे अगर रख दिया गया, बात समझ में आ रहा है, सॉरी ठीक है, अगर इसके कॉर्नर पे रख दिया गया तो फिर कितना होगा, ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो लास्ट केस जल्दी से डिस्कस करते हैं, इसको मिटा दें, हो गया ठीक है। तो देखो अगर कॉर्नर पे रखा गया हो डी नंबर केस में, ठीक है, ये हमने मान लिया एक क्यूब, जो हमेशा मानते हैं, ठीक है, बिना क्यूब का तो काम चलने वाला नहीं है। इसके कॉर्नर पे एक चार्ज को रख दिया गया, जैसे रूम को सोच सकते हो, रूम के एक कोने पे रख दिया गया है, ठीक है, कोने पे रखा हुआ है चार्ज। तो अब इस वाले ये जो हमारे पास क्यूब है, इससे नेट फ्लक्स कितना पास करेगा, ये पहले सोचना है, ठीक है। तो पहले बताएं कि इसमें कितने इसको सेंटर पे लाने के लिए कितने क्यूब और ऐड करना पड़ेगा। तो देखो एक तो इधर ऐड करना पड़ेगा 1, इसके ऊपर 2, बात समझ में आ रहा है। इस देखो ये 1 हो गया, और जस्ट इसके पीछे 3, अगर कितने होंगे देखो ध्यान से देखो, एक इधर 1, इस क्यूब के जस्ट पीछे 2, और एक जो लगाया तो उसके भी पीछे, ठीक है। तो नीचे 3 हो गया और ऊपर 4, तो टोटल कितना होगा 3। तो नीचे लगाना पड़ा, ऊपर 4 लगाने पड़े, और एक पहले से था ही, तो टोटल कितना लगाना पड़ेगा 8 क्यूब ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 8, 7 ऐड करना पड़ा, और एक पहले से था, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे 8। अरे यार बात समझ में, जैसे रूम के बारे में सोच सकते हो कि रूम के एक कोने पे ले लिए, तो हम लोग इस रूम के उधर लगाना पड़ेगा, फिर साइड में लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसके इस कोने में लगाना पड़ेगा, तो 3 नीचे, और जस्ट इसके ऊपर 4 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे 8। तो 8 से क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट 8 बनाओगे, एक नीचे ऊपर बनाते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 टोटल है, तो हमें पता है कि अगर 8 ऐड कर दिया, मतलब 8 क्यूब से क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट, तो 1 से कितना होगा, बात समझ में आ रहा है। सेंटर पे अगर लाना चाह रहे हैं तो कितने टोटल नंबर ऑफ क्यूब ऐड करना पड़ेगा 7, पहले से एक है, तो टोटल क्यूब कितने होंगे 8। तो 8 से कितना होगा क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही बोलता है कि किसी भी नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स कितना होता है क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना होगा देखो, तो नेट कितना हो जाएगा, देखो नेट फ्लक्स जो होंगे कितना हो जाएगा क्यूब बाई 1 से कितना होगा 8 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया। टोटल कितने क्यूब था 8 था, 8 से क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट, तो 1 से कितना होगा क्यूब बाई 8 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया। अब अगर हम लोग लिखे फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस, ठीक है, तो कितना होगा, बहुत आसान, कितना होगा देखो अभी एक ट्रिक बताए थे, उसका यूज करो। इस वाले चार्ट से कितने सरफेस ऐड होंगे बता सकते हो। एक तो ये रहा 1, बात समझ में आया, 2, और इसके जस्ट पीछे वाले तो 3 सरफेसेस ऐड है इस वाले चार्ट से। तो तीनों सरफेसेस से कोई फ्लक्स होगा क्या, 0। आ रही बात समझ में। तो ये जो हमारे पास है जो फ्लक्स है कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे 3 पार्ट्स में। 3 से तो 0 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 6, तो 6 फेसेस में 3 तो गया काम से, तो बचा कितना 3। तो ये जो हमारे पास फ्लक्स है बस 3 में ही तो डिवाइड होगा। तो कितना होगा क्यू बाई 8 इप्सिलॉन नॉट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट्स में कितना होगा क्यू बाई 24 इप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो देखो लिख सकते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस कितना होगा 1/3, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था क्यू बाई 8 इप्सिलॉन नॉट। इट मींस कितना हो जाएगा क्यू बाई 24 इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत। तो जितने भी केसेस था एक एक करके आज हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसमें कोई परेशानी, जितने भी केस था एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।